हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे हमारा पहला ट्यूटोरियल देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि C++ की प्रोग्रामिंग कैसे चालू होती है। अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं, ये यहाँ पे जो मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, आप इसका नाम देख सकते हैं। इसका नाम है डेव C++ 4.9.9.2। इसका लेटेस्ट वर्जन है फिलहाल, जब ये वीडियो बना है, अभी मैं जो बना रहा हूँ वीडियो। तो बेसिकली एक आईडी होती है जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, एग्जीक्यूट, डिबग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आईडी बेसिकली क्या होती है, ये हमको प्रोग्रामिंग करने में मदद करती है। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब C++ की प्रोग्रामिंग करने के लिए बहुत सारी आईडी फिलहाल अवेलेबल हैं, जिसमें से जो बहुत फेमस है और काफी लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं वो है टर्बो C++, जो कि बोल्डलैंड कॉर्पोरेशन के द्वारा है और एक माइक्रोसॉफ्ट भी बनाता है। लेकिन आज की डेट में वो काफी आउटडेटेड हो चला है, तो फिलहाल हम बेस C++ एज अ डिफॉल्ट आईडी हमारे ट्यूटोरियल्स में यूज करेंगे। ये बहुत आसान है इसको डाउनलोड करना। मैं अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको बता चुका हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो बेसिकली हम चालू करते हैं हमारा आईडी से कि इसमें हम C++ की प्रोग्रामिंग कैसे चालू करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ सबसे पहले फाइल में, देन में जाता हूँ न्यू में। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, सोर्स फाइल और प्रोजेक्ट फाइल। फिलहाल हम प्रोजेक्ट में काम कर नहीं रहे हैं, हम अकेले ही एक सोर्स फाइल बनाए, तो मैं क्लिक करूंगा सोर्स फाइल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये खुल चुका है। यहाँ पे अभी फिलहाल इसका नाम है अनटाइटल्ड 2, क्योंकि मैंने इसको कुछ नाम नहीं दिया। तो हम इसको किसी नाम से सेव करते हैं। ये ब्लैंक फाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक फाइल है, एक एरिया है जहाँ पे मैं कुछ टाइप करके प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग होगी, एक एरिया है टेक्स्ट एडिटर की तरह, जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ फाइल, देन आई क्लिक सेव एज, और इसको अपन नाम दे देते हैं ट्यूटोरियल, स्पेलिंग बहुत खराब है, डॉट tutorial2 इसको मैंने सेव किया। आप देख सकते हैं इसका नाम बदल के हो जाता है यहाँ पे tutorial2.cpp। अब C++ की जब भी कोई प्रोग्रामिंग चालू होती है तो उसमें हमको एक चीज इंक्लूड करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं हेडर फाइल्स। तो हेडर फाइल्स कैसे इंक्लूड करते हैं और क्यों इंक्लूड करते हैं, ये मैं आपको अब बताऊंगा। हेडर फाइल को अगर आपको इंक्लूड करें तो आप देखेंगे हैश इंक्लूड और ग्रेटर देन लेस देन साइन IOC। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये हैश मैंने क्यों लिखा पहले, ये पूरा जो फॉर्मेट है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है तभी हेडर फाइल इंक्लूड होगी, वरना इंक्लूड नहीं होगी। हैश क्यों लिखा, बेसिकली हैश का मतलब होता है, या आप इसको पाउंड साइन कह लें, इसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब डेट C++ का कंपाइलर या C++ का कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा तो वो समझ पाएगा कि हाँ मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। इंक्लूड क्यों लिखा, इंक्लूड शब्द का मतलब ही है इंक्लूड करो। क्या इंक्लूड करो, वो जो इस जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है। अगर आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत C++ की जानकारी लिखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पुराने जमाने में ऐसा तो नहीं चाहिए कि पुराने जमाने में, लेकिन हाँ पहले .h भी लगाया जाता था, iostream.h। h स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल, इसका फॉर्मेट होता था .h मीन हेडर फाइल, जैसे आपकी .mp3 फाइल्स होती है उसी .h फाइल। लेकिन आज की डेट में डेट C++ में ऐसा नहीं लिखा जाता है, ये डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मीन अब ये यूज नहीं होता है, आउटडेटेड है। आउटडेटेड नहीं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, चलिए फिलहाल ठीक। इसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। अब आप ये क्यों लिखा है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा। ये मैं आपको बताता हूँ हमने आईओस्ट्रीम क्यों लिखा। अभी जो हमारा फिलहाल पहला प्रोग्राम है उसमें हम ये करेंगे कि हम कंसोल विंडो, जिसको हम कहते हैं, जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा, इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ये कंसोल विंडो है। पहला प्रोग्राम हमारा यही रहेगा कि हम कंसोल विंडो में आउटपुट करेंगे एक चीज, जैसे कि हेलो यूट्यूब या हेलो मॉम, तो मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करता हूँ, तो हम उसको कंसोल विंडो में आउटपुट करेंगे। तो कंसोल विंडो जैसा कि आपने देखा है एक ब्लैक एंड व्हाइट विंडो होती है, या आप उसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो आप उसको ऐसा समझिए कि वो एक ब्लैक बोर्ड है। अब ब्लैक बोर्ड में आपको कोई चीज लिखनी है तो आपके पास चौक होनी चाहिए और मिटाने के लिए डस्टर होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी चीज चाहिए तो आपके पास एक बॉक्स होना चाहिए जिसमें चौक हो और डस्टर हो। तो आप ऐसा ही समझ लीजिए फिलहाल की आईओस्ट्रीम एक ऐसी हेडर फाइल, एक ऐसी चीज है, ऐसी फाइल है जिसके अंदर
वो एबिलिटी है कि वो कंसोल विंडो में चीजों को लिख पाए, मिटा पाए, उनसे इनपुट ले पाए और बहुत सारे दूसरे काम भी कर पाए। तो फिर हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं लिखूंगा INT main। अब मैंने ऐसा ही क्यों लिखा ये मैं आपको बताऊंगा। INT क्यों लिखा ये इसका रीजन मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। INT बेसिकली स्टैंड होता है इंटीजर के लिए और ये मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों ऐसा लिखा। मेन एक फंक्शन है। ये मुझे कैसे पता चला कि मेन एक फंक्शन है? क्योंकि फंक्शंस के बाजू में जनरली दे आर फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इनके बीच में भी कुछ वैल्यूज हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये एम्प्टी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेन फंक्शन कैसे लिखते हैं, INT मेन, और हर फंक्शन के अंदर कुछ सेट ऑफ लाइंस होती हैं जो कि एक के बाद एक आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती हैं। वो लाइंस को हम ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। अब मेरा एम ये है पहले ट्यूटोरियल में कि मैं कंसोल विंडो में कुछ आउटपुट करा पाऊँ। जैसे कि मुझे लिखना है, अगर मान लीजिए हेलो मॉम, तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा, सी आउट लिखना पड़ेगा इसके लिए हमें। सी आउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो ग्रेटर देन या लेस देन या जिसका भी आप साइन कह लें, या फिर प्रिंट टू का साइन भी आप इसको कह सकते हैं, ये सी आउट की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब कि मैं चाहता हूं कि कंसोल में आउटपुट हो। क्या आउटपुट हो? ये हेलो मॉम। और हेलो मॉम को क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लिखा है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है, कंसोल विंडो में प्रिंट करो हेलो मॉम। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया। दिस मीन्स दैट द स्टेटमेंट एंड्स हियर। ये स्टेटमेंट यहीं खत्म होता है। हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखेंगे, अगर आपने ध्यान दिया, एक फ्लैश हुई थी एक विंडो, उसमें कुछ हुआ था, लेकिन हम देख नहीं पाए कि क्या हुआ। तो वही मैं बताता हूँ। हमारा प्रोग्राम बेसिकली बिल्कुल करेक्ट हो चुका था, हमने उसके एरर फ्री कर लिए थे, हमने उसको रन किया था। रन करने के बाद वो रन हुआ और क्विकली बंद भी हो गया हमारा प्रोग्राम। तो हम देख नहीं पाए कि हुआ क्या। अगर हम देखना चाहते हैं कि कुछ हो, जो हुआ है वो हम देख पाए, तो हमको लिखना पड़ेगा सिस्टम ये एक अब बोलता हूँ सिस्टम, ये भी एक फंक्शन है। कैसे पता चला कि एक फंक्शन है? क्योंकि सिस्टम के बाद में भी आप देखेंगे ओपनिंग एक पैरेंथेसिस है और वन एक पैरेंथेसिस है, और उसके बीच में एक वैल्यू है, एक आर्ग्यूमेंट है जो कि कहता है पॉज। इसका मतलब है कि स्क्रीन जब पहली लाइन एग्जीक्यूट हो, सी आउट हेलो मॉम, उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन है वो ये चीज प्रिंट कराने के बाद कंसोल विंडो को तब तक रोक दे जब तक यूजर कोई की नहीं प्रेस करता है कीबोर्ड में। आप देख सकते हैं इसके बाद भी मैंने एक सेमीकोलन लगाया, मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है और सेमीकोलन लगाने के बाद स्टेटमेंट एंड होता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, उसके बीच में मैंने दो स्टेटमेंट्स लिए, सी आउट हेलो मॉम और उसके बाद एक सिस्टम। तो ये जो स्टेटमेंट्स है सिक्वेंशियली वाइज एग्जीक्यूट होते हैं। पहले ये वाला स्टेटमेंट होगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल मतलब बेसिकली हमारी ये जो भाषा है, ये तो हम समझ सकते हैं कि ये काफी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और सिंबल्स का मेल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज में इसको हमको कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज या सिंबल्स नहीं समझता है। तो कंपाइलर बेसिकली यही करता है, हमारी भाषा को कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसी भाषा, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि मशीन या आपका कंप्यूटर समझ सके। एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, कंपाइल पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलर, डिफॉल्ट कंपाइलर, बाय डिफॉल्ट में डिफॉल्ट बेस C++ का कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। स्टेटस डन, एरर 0, वार्निंग 0, मतलब ये कंपाइल हो गया। आपने देखा होगा अभी मैंने कंपाइल किया तो प्रोग्राम रन नहीं हुआ, क्योंकि कंपाइल करने में इसकी एक exe फाइल बनती है उसी नाम से जिस नाम से हमने अपनी cpp फाइल बनाई थी। जैसे मैंने फाइल बनाई है tutorial2.cpp, तो इसी नाम से tutorial2.exe वही बन रही होगी जहाँ पे मैंने अपना प्रोग्राम सेव किया था। उसको देखने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं tutorial2.exe एक फाइल बन चुकी है फिलहाल। ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें आपसे रन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंपाइल होने के बाद रन करें तो आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करें, कंपाइल एंड रन, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम चल पड़ा है। लिखा है हेलो मॉम, और जहाँ पे मॉम हुआ है एंड हुआ है, मॉम हुआ नहीं है, एंड हुआ है। एम के जस्ट बाद प्रेस एनी की टू कंटिन्यू लिख के आ गया विदाउट एनी स्पेस। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हम आउटपुट कर सकते हैं कंसोल स्क्रीन में जो भी हम चाहें। हेलो मॉम 1,1
इसका जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से प्रिंट होना चालू हुआ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो वहीं से चालू होता है प्रिंट होना। और जैसे ही मैं कोई भी की दबाऊंगा, ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इसके कारण आया, सिस्टम पॉज के कारण वो अपने आप प्रेस एनी की टू कंटिन्यू छाप देता है जस्ट आफ्टर सी आउट हेलो मोम। हेलो मोम मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा था तो एज इट इज प्रिंट हो गया है। अब मैं इसको कोई भी प्रेस की को प्रेस करूंगा तो एंड हो जाएगा, मैंने प्रेस किया एंड हो गया। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने कंसोल विंडो में कुछ आउटपुट देके देखा। सो होप मैंने तो अपनी तरफ से पूरी समझाने की कोशिश की है। आपके कमेंट्स आप जरूर दें तो मैं ताकि इम्प्रूव कर सकूं। होप आप पे सही लगा होगा, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। ये पहला ट्यूटोरियल है, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर आप इसमें कुछ कमी लगती है आप कमेंट जरूर दें। तो थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।